दोस्तों, यह एक ऐसी तवाइफ का वाकया है जो एक कोठे पर रहती थी। इस कोठे पर हर रोज एक नया मर्द आता था, लेकिन जब इस तवाइफ की अचानक मौत हुई तो कोई भी उसे दफनाने के लिए तैयार न था। उसकी नायिका ने गोरकन को पैसे दिए तो वह कब्र बनाने पर राजी हो गया, मगर वह उस वक्त हैरान रह गया जब कब्र की खुदाई के दौरान बेहद खुशबू उठने लगी, और फिर जब उसको दफनाया गया तो उस रात पूरा कब्रिस्तान महक रहा था। गोरकन को हैरत थी कि एक तवाइफ की कब्र से इतनी खुशबू कैसे आ सकती है, जिसे दफनाने और जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने कोई तैयार नहीं था। फिर भी अल्लाह के यहां उसका इतना बुलंद दर्जा कैसे हो सकता है? इस तवाइफ ने ऐसा कौन सा अमल किया था कि वह अल्लाह के यहां इतनी मकबूल ठहराई गई? अगर आप भी यह सब जानकर हैरान हैं और यह पूरा वाकया तफसील से जानना चाहते हैं कि इस तवाइफ ने ऐसा कौन सा अमल किया था, तो आपको हमारी आज की पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि यह अमल एक ऐसा अमल है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वाकया को मुकम्मल जरूर समझिएगा। अब्बा की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। तब मां कहने लगी, बेटा तुम अपने अब्बा की जगह पर जाकर नौकरी कर लो, मेहनत करोगे तो इसमें क्या बुराई है। मां की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। अरे मां, मैं कैसे गोरकन का काम कर सकता हूं? मुझे तो कब्रों से वहशत होती है, कब्रिस्तान से खौफ आता है। मैं पूरी रात इन कब्रों के दरमियान कैसे गुजारूंगा मां? मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब मैंने मां को बीमारी की हालत में रोते हुए देखा और घर में खाने को कुछ नहीं था, तब मैंने कड़वा घूंट भरा। मां, मैं अब यह नौकरी करने को तैयार हूं। मैं आज ही चौधरी साहब से जाकर बात करता हूं कि वह मेरे लिए गोरकन की नौकरी का बंदोबस्त करवा दें। मैंने देखा था कि चौधरी साहब बहुत परेशान थे कि गांव में कोई गोरकन की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। एक दो बार उन्होंने मुझे पैगाम भी भेजा था, मगर मैंने इनकार कर दिया था। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा था। मैं तो कब्रिस्तान के नाम से ही खौफ खाता था। गोरकन की निस्बत मुझे मजदूरी करना आसान लग रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से बारिशें थीं, मौसम बहुत खराब था। लोगों ने काम करवाना तो छोड़ ही दिया था। बड़े बड़े ठेकेदार भी घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। तो मैं क्या चीज था? हमारे गांव में जो कब्रिस्तान था वह मरकजी कब्रिस्तान की हैसियत इख्तियार कर चुका था, क्योंकि उसके आसपास बहुत से इलाके ऐसे थे जो हमारे ही गांव से मुंसलिक थे, और वे अपने मुर्दों को दफनाने के लिए इसी कब्रिस्तान में आते थे, जो काफी रकबे पर फैला हुआ था। चौधरी साहब मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गए और कहने लगे, रोजाना कितने ही मुर्दे दफन होने के लिए आते हैं, कितने लोगों के लिए कब्रें बनानी पड़ती हैं, और यह काम गांव के लड़के मुश्किल से करते हैं। चलो, अच्छा किया तुम इस काम के लिए तैयार हो गए। तुम्हें मैं तनख्वाह भी ज्यादा दूंगा। और यूं मैं अब इस कब्रिस्तान में गोरकन था। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, मगर अब जैसे मैंने इन्हीं कब्रों को अपना दोस्त बना लिया था। महीने में एक आध बार जाता, अपनी मां से मिलता और फिर उन्हें तनख्वाह देकर कुछ पैसे अपने पास रखकर वापस आ जाया करता था। मेरे लिए खाना चौधरी साहब के घर से ही आता था, इसलिए मुझे खाने का भी कोई मसला नहीं था। यूं मां का इलाज अच्छे से हो रहा था और घर का गुजारा भी। अब मां मेरी शादी के भी ख्वाब देखने लगी थी, मगर अभी मैं खुद को इस सब के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं कर रहा था। यह उस दिन की बात है जब रात के वक्त मेरे पास एक औरत आई थी। कब्रिस्तान में रात के वक्त एक औरत को देखकर मैं डर गया। मेरे जहन में सबसे पहले यह ख्याल आया कि यह औरत नहीं है, यह कोई चुड़ैल है, कोई बदरूह है, कोई पिछलपेरी है। भला रात के वक्त कब्रिस्तान में किसी औरत का क्या काम? वह कहने लगी, भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे यकीन है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। मैंने उसके लिबास और बातचीत पर गौर किया तो मुझ पर यह खुला कि वो गांव की उन औरतों में से थी जिनके बारे में शरीफ लोग तवाइफ का अल्फाज इस्तेमाल करते थे और उन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता था। वह रात की स्याही में कितने ही गांव के चौधरी और जमींदार इस मोहल्ले में जाकर अपनी हवस बुझाते थे, अपने गुनाहों की स्याही में इजाफा करते थे, मगर दिन के उजाले में वे उनसे नफरत का इजहार करते थे। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया था कि गांव से इन लोगों को निकाला क्यों नहीं जा रहा, जो गांव के नौजवानों और बच्चों को खराब कर रही हैं। यकीनन
यह गांव के चौधरियों और जमींदारों की शह पर ही वहां रह रहे थे। अब उसकी बात पर मैंने नागवारी से देखा और कई कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। मुझे उसके वजूद से एक नागवार बदबू आने लगी थी और उससे नफरत भी होने लगी कि मैं इतनी गंदी नापाक औरत से क्यों मुखातिब हो रहा हूं। वह कहने लगी, मेरी एक साथी का इंतकाल हो गया है, उसे मैं रात के अंधेरे में ही दफनाना चाहती हूं। अब मैं चौंका। क्या मतलब? वह कहने लगी, मैंने तो बिल्कुल साफ बात की है कि मेरी एक साथी का इंतकाल हो गया है और मैं उसका रात के वक्त ही जनाजा करवाना चाहती हूं, क्योंकि यह उसकी वसीयत थी कि उसका जनाजा शाम के वक्त हो ताकि किसी नामहरम की उस पर नजर न पड़े। उसकी बात पर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम लोगों के कोठे पर हर रोज एक नया मर्द जाता है और तुम्हारी इस साथी का कहना है कि मैयत पर नामहरम की नजर न पड़े, जबकि जिंदगी में कितने ही नामहरमों को उसने अपने करीब आने दिया होगा और उनके साथ हसीन वक्त गुजारा होगा, और अब मरने के बाद वो शरीफ जादी बन रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोली, मैं जानती थी कि आप ऐसे ही अल्फज इस्तेमाल करेंगे और आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, मगर यह सच है और मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूं कि अल्लाह की रजा के लिए आप यह काम कर दें, यहां पर कब्र खोद दें। मैंने इमाम साहब से बात कर ली है, वह उसका नमाज ए जनाजा पढ़ा देंगे और कुछ लोग भी हैं जो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार भी हैं। आप मेहरबानी करके कब्र खोद दें, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे जिसे मैंने पीछे कर दिया, जैसे मुझे किसी ने डंक मारा हो। यह हराम की कमाई है, ये पैसे मैं नहीं लूंगा, ये पैसे अपने पास रखो। वह अफसुर्दा निगाहों से मुझे देखते हुए वहां से चली गई थी और फिर मैं कब्र खोदने पर तैयार हो गया था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इतनी रात को उसने मुझे कब्र खोदने की जहमत दी। सुबह से मैं 3 कब्रों बना चुका था और आज बहुत थक भी चुका था। बाकी कब्रिस्तान की सफाई भी की थी। अभी सोना चाहता था, मगर इस औरत की बात मानकर मुझे कब्र खोदनी पड़ी। जल्दी जल्दी मैं कब्र खोद रहा था। मैं हैरान हो रहा था कि यह क्या माजरा है। इस कब्रिस्तान की जमीन बहुत पथरीली थी। कब्र खोदना इतना आसान काम नहीं था। मैं पसीना पसीना हो जाता था, तब जाकर कब्र तैयार होती थी। मगर इस तवाइफ की कब्र इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तैयार हो रही थी कि मैं हैरत से मुंह खोले रह गया। मिट्टी इतनी नरम थी कि मैं कुदाल रखता तो वो जमीन में गड्ढा बना देती। जो काम चंद घंटों पर मुश्तमिल था वो आधे घंटे में हो गया था, और फिर कब्र से इतनी मुश्क की खुशबू आ रही थी जिसने मेरे हवासों को पूरी तरह मुअत्तर कर दिया था। मैं हक्का बक्का कब्र के दरमियान जाकर बैठ गया। आज तक ऐसा माजरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरा बाप भी एक गोरकन था। उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटे बच्चों से लेकर नमाजियों, हाजियों, परहेजगारों और तहज्जुद गुजारों तक कितने ही लोगों को दफनाया था, मगर आज तक मैंने उनसे कभी ऐसा कोई हाल नहीं सुना। और मुझे भी तो यहां पर काम करते हुए काफी वक्त गुजर चुका था। मैंने भी बहुत सारी कब्रों बनाई थीं, मगर ऐसी मुश्क की खुशबू कभी किसी की कब्र से मैंने महसूस नहीं की थी। अब मैं सोच सोचकर हैरान हो रहा था कि क्या सच में यह एक तवाइफ की कब्र थी। अगर यह एक तवाइफ की कब्र थी तो इस कब्र से जन्नती लोगों के एहसासात मुझे क्यों महसूस हो रहे हैं, जैसे जन्नत की खिड़की खुल गई हो। इस कब्र में बैठकर मुझे इतना सुकून मिला था, इतनी फरहद और ताजगी का एहसास हो रहा था कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहां से बाहर निकलकर घुटन वाली फिजा में सांस लूं। आज गर्मी मामूल से ज्यादा थी, मगर अचानक से ही माहौल खुशगवार हो गया था। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। काफी देर तक मैं वहीं पर बैठा रहा और फिर मैं कब्र से निकलकर बाहर आ गया। उस औरत ने मुझसे कहा था कि जब भी कब्र तैयार हो जाए तो आकर मुझे इत्तेला दे देना। मैं अब उन गलियों में चलने लगा था, इस मोहल्ले में जहां पर जाने के बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हमेशा इन गलियों और इन जगहों से मैंने बहुत नफरत की थी। अपने दोस्तों, अजीज ओ अकारिब को मना करता था कि गुनाह ए कबीरा के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, उसके पास से भी नहीं गुजरना चाहिए जहां पर ऐसी फाहिशा औरतें रहती हों। और आज मैं खुद जा रहा था, मगर मेरा मकसद तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमिल नहीं था, बल्कि मैं तो कब्र की इत्तेला देने के लिए जा रहा था।
मैं इत्तेला देकर फौरन वहां से वापस आ गया। अब मैं कुछ देर मजीद वहां पर नहीं ठहर सकता था। वापस आया तो थोड़ी देर के बाद इमाम साहब के साथ कुछ लोग भी थे जो मैयत को उठाकर कब्रिस्तान में ला रहे थे। इमाम साहब ने जनाजा पढ़ाया तो मैं भी उनके पीछे एसएफ में जाकर खड्डा हो गया। वो लोग तादाद में कम ही थे जो जनाजा पढ़ने वाले थे। शायद यह वो नमाजी थे जो इमाम साहब के कहने पर यहां पर आए थे। इमाम साहब कभी किसी का जनाजा पढ़ाने से इनकार नहीं करते थे, चाहे वो कोई कितना ही गुनहगार क्यों न हो, चाहे वो वालिदैन का नाफरमान हो या दूसरों पर जुल्म करने वाला हो, या चाहे वो तवाइफ ही क्यों न हो। वो सबके लिए एक जैसे मेहरबान थे। चूंकि उस औरत का कोई करीबी अजीज ओ अकारिब नहीं था, इसलिए नमाजियों के साथ मिलकर मैंने भी उस औरत को कब्र में उतारा था और एक बार फिर से उस खुशबू ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। यह खुशबू मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने महसूस की थी। इमाम साहब कहने लगे कि मुझे यह बताओ कि यह खुशबू कहां से आ रही है। क्या कब्रिस्तान में तुमने खुशबू का एहतमाम किया है? वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, वो अल्लाह ही है जो जब चाहता है, जिसको चाहता है बख्श देता है, जिसको चाहता है माफी दे देता है। अल्लाह चाहे तो गुनहगार को भी माफ करके जन्नत में भेज दे और चाहे तो नेक इबादत गुजार इंसान को भी जरा से गुनाह की बुनियाद पर दोज़ख में डाल दे। यह उसके काम है। वही बेहतर जानता है कि इसमें उसकी क्या मसलहत है। बारिश तेजी से होने लगी थी। वो सब लोग वहां से चले गए थे, मगर मैं अभी तक वहीं पर और इसी कब्र की तरफ देखे जा रहा था और सोच रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आज तक यह माजरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। जब बारिश का जोर टूटा तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गया था। सुबह उठा तो एक नई ताजगी और नई खुशबू का एहसास हो रहा था। मैं उस कब्र के पास आया तो देखा कि वहां पर गुलाब के फूल पड़िढ़े हुए थे। यह नमाज फज्र का वक्त हो रहा था। इतनी सुबह यहां पर कौन आया था जिसने कब्र पर यूं गुलाब के फूल रखे थे? और जब गुलाब के फूल उठाकर मैंने सूंघे तो मेरी रूह में जैसे ताजगी उतर गई थी। मैं चारों तरफ हैरत से देख रहा था। कब्रिस्तान का दरवाजा अंदर से बंद था। जब मैं सुबह उठता था तभी दरवाजा खोलता था। कब्रिस्तान की दीवारें भी बहुत ऊंची थीं। उनको फांद कर आना इतना आसान नहीं था। तो इस कब्र पर कौन आया जिसने यह गुलाब के फूल रखे? शायद उस औरत का कोई आशिक हो। मैंने ऐसा सोचा, मगर फिर ही मैंने अपनी सोच से तौबा कर ली। यह औरत मर चुकी है और यह जिंदगी में जो भी थी जैसी भी थी, मगर अब इसकी मौत के बाद इस तरह की बात सोचना भी गुनाह के जुमरे में आता है। मैं कौन होता हूं किसी के आमाल के बारे में अंदाजा लगाने वाला। अब हर रोज का यही मामूल बन चुका था। रोजाना उसकी कब्र पर गुलाब और मोतिये के फूल होते थे जो पूरा दिन तक ताजा रहते। उनसे ऐसी मुश्क की खुशबू आती कि इस पास से गुजरने वाले लोग भी एक बार उस कब्र की तरफ मुतवज्जे हो जाते और मुझसे पूछते, यह कब्र किसकी है? जब मैं कब्र के बारे में बताता तो वो हैरान रह जाते। अरे, एक तवाइफ की कब्र पर ऐसी रौनक आज तक नहीं देखी। ऐसा कौन है जो बाकायदगी से आता है? कुछ लोग कहते, हो सकता है कि उसका कोई आशिक हो जो मरने के बाद उसे भूला ना हो। फिर लोग कह कहे लगाकर वहां से चले जाते। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। तब मैं सोचता कि इस औरत ने ऐसी कौन सी नेकी की है जो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक नमूना बन के रह गई है। मैंने सोचा कि मुझे इस जगह पर जाना चाहिए। उन लोगों से पूछना चाहिए कि इस औरत ने ऐसी कौन सी नेकी की है जो उसे ऐसा अजर मिला, ऐसी जजा मिली। अल्लाह ने उसे मरने के बाद इतना इनाम ओ इकराम से नवाजा जो आज तक मैंने किसी और को मिलते हुए नहीं देखा। कुछ तो था ऐसा जो यह औरत नेकी का काम कर रही थी। यही सोचते हुए मैं उसी जगह की तरफ चल पड़ा था। गली में पहुंचते ही मैंने देखा कि इस मोहल्ले में हर दरवाजे में एक न एक लड़की जरूर मौजूद थी जो उन पर खड़ी थी और आने जाने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थी। अरे बाबू, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। यकीन करो, जब एक बार अंदर आ जाओगे तो जन्नत का मजा लूट लोगे। मैं तो बस कांपने लगा। यह गुनाह के कामों को जन्नत के मजे से तशबीह दे रही थी। अल्लाह माफ करे। थोड़ा सा आगे आया तो एक और लड़की ने भी
ऐसे ही बेहुदा अंदाज में इशारे करते हुए निहायत वाहियात बातें की। मैंने उससे कहा, मैं उस मरने वाली के बारे में बात करने आया हूं जो कुछ दिन पहले कब्रिस्तान में आकर दफन हुई है। मुझे बताओ उसके बारे में। मुझे कौन बता सकता है? कहां से मैं उसके बारे में मालूमात ले सकता हूं? क्या तुम लोग उसके बारे में जानते हो? उनके चेहरे का रंग बदल गया। तुम किसकी बात कर रहे हो? उस पिंकी की। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं नाम से वाकिफ नहीं हूं, बस वो जिनका कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है, उनकी कब्र मैंने ही तैयार की थी, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। वो जोर से हंस पड़ी। अरे देखो, पिंकी के मरने के बाद भी उसके आशिक आ रहे हैं। अरे बाबू, वो यहां नहीं है, वो कब्रिस्तान में है। उससे मुलाकात करनी है तो कब्रिस्तान में जाओ। मुझे अंदाजा हो गया था कि यह लोग मुझे सीधी तरह बात का जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैं एक और दरवाजे पर आ गया और अपना मकसद उसे बयान किया। तो वह कहने लगी, अंदर आ जाओ, पिंकी इसी घर में रहती थी, और अगर तुमने उसके बारे में मालूमात लेनी है तो मैं तुम्हें शाइस्ता के पास ले चलती हूं। शाइस्ता ही उसकी खास मुलाजिमा थी जो हर वक्त उसके पास रहती थी। उसकी सहेली भी थी जो मालूमात हमें से कोई और नहीं दे सकता। मैं उस औरत के पीछे चल पड़ा था और फिर वो मुझे लेकर एक ऐसी औरत के कमरे में आई थी जो बाकी तवाइफों की तरह ही सजी संवरी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उदासी नजर आती थी। वह एक नौजवान लड़की थी जो शायद उम्र में मुझसे चंद साल बड़ी थी, मगर अपने चेहरे पर मासूमियत की वजह से वो अपनी उम्र से चंद साल कम नजर आती थी। वो कहने लगी, बताओ बाबू, कैसे आना हुआ? मुझे आपसे पिंकी के बारे में बात करनी है, उसी लड़की के बारे में जिसकी कुछ दिन पहले मौत हुई है। वह तानिया हैरान रह गई। आप उसके बारे में मुझसे क्या बात करने आए हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि वह मर चुकी है? फिर मैं कुछ देर खामोश रहा कि बात कहां से शुरू करूं। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया। कब्र खोदने से लेकर आज तक वह हैरान होकर देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह जार कतार रोने लगी। कभी वह अपने सर पर हाथ मार रही थी तो कभी चेहरे पर रोते रोते वह निढाल हो गई। मैं घबरा गया। बगल में पानी का जग पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से जग से पानी गिलास में डालकर उसे दिया। पानी पीकर उसके होश कुछ बेहतर हुए। कहने लगी, आप दोबारा मुझे बताएंगे कि क्या हुआ? क्या सच में उस पिंकी की कब्र से खुशबू आ रही थी और उसकी कब्र की मिट्टी इतनी नरम थी जैसे आपको महसूस हुआ कि उसकी कब्र में जैसे जन्नत की खिड़की खुल गई है? मैंने कहा, हां, मुझे ऐसे ही महसूस हुआ था कि जैसे वह कब्र जन्नत का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आज तक ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। उस कब्र में ऐसी मिठास, ऐसी ताजगी, इतना सुकून था जो शायद दुनिया के नर्म से नर्म बिस्तर पर भी नहीं होगा। इसलिए मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर वह एक तवाइफ थी तो उसकी कब्र में इतना सुकून कैसे, और यह खुशबू, यह तो मैंने कभी किसी हाजी की कब्र पर भी नहीं देखी। कभी किसी तहज्जुद गुजार परहेजगार यानी नेक से नेक औरत भी इस कब्रिस्तान में दफन हुई है। इतनी मेरी उम्र हो गई है, आज तक न सुना, न कभी देखा। क्या मुझे बता सकती हो कि वह ऐसा कौन सा अमल करती थी जो उसके लिए ऐसी बख्शिश का, ऐसे सुकून का सबब बना? वह कुछ देर खामोश रह गई। कहने लगी, हम दोनों बचपन से ही साथ हैं। जब हमारी आंख खुली तो हमने खुद को उसी कोठे पर देखा था जहां पर हर रोज एक नया मर्द ग्राहक बनकर आता था। जब हम छोटी थीं तो हमें तरबियत दी गई कि लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचना है, ग्राहक का दिल कैसे बहलाना है, उसे कैसे अपनी मुट्ठी में करना है। जिस उम्र में आप लोग बच्चियों को कुरान पाक पढ़ना सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, घर के काम सिखाते हैं, उस उम्र में हमें मर्दों के जज्बातों के साथ खेलने के दांव पेंच सिखाए गए। हमें नाच सिखाया गया और गाना सिखाया गया। हर वह चीज सिखाई गई जिससे हम किसी मर्द का दिल लुभा सकते थे। हमें यह सब बुरा नहीं लगता था। मैं तो इस माहौल में खुश भी थी कि मुझे यह सब अच्छा लगता है, सब कुछ अपनी मर्जी से करना। और 18 की उम्र में ही मेरे कुछ लड़कों के साथ रिश्ते भी बन गए थे जो नियमित रूप से उस कोठे पर आते थे। उनकी भी दिल से जुड़ी भावनाएं मेरे साथ जुड़ गई थीं, इसीलिए वह रोजाना ही वहां पर आते। मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा होने लगे। जब मेरी मां को पता चला
कि मैं अपने ग्राहक से मोहब्बत करने लगी हूं, तब मां ने मुझे बहुत मारा। कहने लगी, यह ग्राहक सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, यह घर बसाने का, मोहब्बत करने का रास्ता नहीं है। खबरदार, अगर मैंने तुम्हें दोबारा किसी के लिए ऐसे जज्बात दिल में छुपाए देखा, तब मुझे पता चला था कि हम तवायफों की क्या औकात होती है। हम जितनी भी सुंदर हैं, जितने भी दांव पेंच जानते हैं, हम किसी एक मर्द के साथ नहीं रह सकते। जबकि पिंकी शुरू से इस माहौल से डरी हुई थी। वह मेरे सामने रोती और कहती, चलो हम यहां से भाग जाते हैं, हम यहां पर नहीं रुकेंगे। इस माहौल से मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे कब्र का ख्याल सताता है। मत पूछो कि मुझे कितना डर लगता है। मैं उसकी बातों पर हंस देती। अरे, अभी तो हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो हमने जवानी भी नहीं देखी और तुम मरने की बातें कर रही हो। अरे फिक्र मत करो, जब हम बुढ़ापे तक पहुंचेंगे तो तब अल्लाह को राजी भी कर लेंगे। इसमें क्या, अभी जिंदगी का मजा लेते हैं। वह कहने लगी, मेरी बात सुनो, अगर हमें जवानी में ही मौत आ गई, हमें तौबा करने की मोहलत न मिली, तब हम क्या करेंगे? उसकी बात पर मैं एक बार कांप कर रह जाती और मरने के बारे में सोचती। जब अपनी मां से यह बात कहती तो मां का पारा चढ़ जाता। ये पिंकी तो पागल है, तुम उसके साथ ज्यादा देर तक मत बैठा करो, वह तुम्हें भी अपनी तरह पागल कर देगी। पागलों वाली बातें करती है। क्या कभी किसी तवायफ को जवानी में मरते देखा है तुमने? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था। उसने मां की बात सुनकर इत्मीनान कर लिया कि हमें इतनी आसानी से मौत नहीं आएगी, और मैं गुनाहों की दुनिया में धंसती चली गई। अब पिंकी के साथ भी जबरदस्ती उसकी मां करने लगी थी। अब वह जबरदस्ती उसके कमरे में ग्राहकों को भेजने लगी थी, उसे तैयार करवाकर उससे मुजरा करवाने लगी थी। वह नाच भी करती, वह हर रोज किसी न किसी मर्द के साथ वक्त भी बिताती। मगर इस सब के बाद भी जो उसमें सबसे अलग बात थी, वह यह थी कि वह नियमित रूप से नमाज पढ़ती थी। मैं हैरान थी कि उसने नमाज पढ़ना कहां से सीखा। तब कहने लगी कि मोबाइल से जिस तरह से मां मुझे नाच और यह सब मोबाइल पर सिखाती है, वीडियो लगाकर देती है कि यह सब मैं सीखूं, उसी तरह से एक दिन मैंने अल्लाह को करीब से जानने के लिए कुछ वीडियो देखी थी। उसमें नमाज का तरीका बताया गया था। मैंने वहीं से नमाज पढ़ना सीखा। मैं छुपकर नमाज पढ़ती हूं ताकि किसी को पता न चले। वह छुपकर तहज्जुद भी पढ़ती थी और 5 वक्त की नमाज भी, और यह बात सिर्फ मुझे पता थी, कोई और भी नहीं जानता था। एक दिन वह मुझे कहने लगी कि आज मैंने कुरान पाक भी पूरा कर लिया है। मैं हैरान रह गई। वह क्या होता है? मुझे दीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब उसने मुझे बताया कि अल्लाह की किताब जो उन्होंने आखिरी नबी पर उतारी। मैं हैरानी से उसकी बातों को सुन रही थी। यह सब यहां पर कभी किसी ने नहीं बताया था। वह अल्लाह की बातें करती, नबी की, दीन की, इस्लाम की, और मैं हैरानी से उसकी सारी बातों को सुनती जाती। एक दिन वह मुझे कहने लगी, हम यहां से भाग चलते हैं किसी दूसरी जगह पर जहां पर हमें कोई न जानता हो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी थी। अरे, इन लोगों को हमारे इस ख्याल के बारे में पता चला तो ये हमें जान से मार देंगे। तुम क्यों बात को नहीं समझती पिंकी? हम लोग यहां से नहीं निकल सकते। हमारे लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हम कभी भी यहां से निकलकर नहीं जा सकते। इसलिए बेहतर यही है कि इसी जिंदगी को कबूल कर लो। मगर वह तो कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही थी। एक दिन मुजरा कर रही थी जब मेरे पास बाद में कहने लगी, आज मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जिसकी आंखों में हया थी, मेरे लिए मोहब्बत थी। वह वहां पर मौजूद था, मेरा डांस देख रहा था, मगर उसने अपनी नजरें झुका ली थीं। मैंने उससे कहा, कैसी बातें कर रही हो पिंकी? अगर वह वहां पर आया था तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारा मुजरा देखने के लिए आया था। कहने लगी, नहीं, वह हर रोज वहां पर आता है, मुझे एक नजर देखता है और फिर नजरें झुका लेता है। उसकी नजरों में कुछ अलग है जो किसी और की नजरों में नहीं होता। मुझे लगने लगा था कि पिंकी पागल है, न जाने कैसी बातें कर रही है। एक दिन वह मुझे कहने लगी, आज उसने मेरा सौदा किया, मां से मुझे खरीदा। पूरी रात वह मेरे सामने बैठकर मुझे देखता रहा, मगर उसने मुझे हाथ नहीं लगाया। फज्र को उठा, नमाज पढ़ी और अपने कमरे से बाहर चला गया। अब हर रोज वह आदमी उसे खरीदता, पूरी रात उससे बात करता देखता रहता और फज्र के करीब वहां से नमाज पढ़कर चला जाता।
मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी आदमी जो इतनी बड़ी रकम दे वह उस औरत को क्यों नहीं पाएगा। कुछ दिन के बाद से उस आदमी ने आना बंद कर दिया था। इसके बारे में पिंकी की मां को पता चल गया था। उन्होंने अपने आदमियों के जरिए से उस लड़के को बहुत मारा, उसे बहुत जख्मी किया। उन्होंने उसे मारकर दूर फेंकवा दिया। मां को डर था कि कहीं वह उनकी बेटी को लेकर न चला जाए, मगर अब पिंकी पिंकी रही नहीं थी। वह बहुत बदल चुकी थी। एक दिन मुझे कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ न चली तो मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी। अब मेरा भी जिंदगी से दिल भर गया था। मैं भी रोज रोज किसी के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहती थी। मैंने भी सोचा कि जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द होना चाहिए। हर रोज हर किसी के सामने मनोरंजन का सामान बनने से मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। तब एक रात जब कोठे पर जश्न था, हम दोनों चुपके से वहां से निकले और फिर भागते भागते किसी तरह से हम यहां तक आ पहुंचे। यहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे चाहने वाले थे, और जब उन्होंने हमें यहां पर देखा तो पहचान लिया कि हम वही हैं। मजबूरी में मैं यह काम करने लगी। यहां आकर भी हमारे जैसी कितनी लड़कियां आकर आबाद होने लगीं, और यह इलाका भी हम जैसे लोगों से आबाद हो गया। मगर अल्लाह गवाह है कि जब से पिंकी इस मोहल्ले में आई है, उसने एक बार भी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, कभी किसी के साथ गुनाह नहीं किया। हर वक्त वह नमाज पढ़ने की जगह पर बैठी अल्लाह से अपने किए की माफी मांगती रहती, कहती, देख लेना, अल्लाह मुझे माफ कर देगा, वह मेरी बख्शिश कर देगा। सभी लड़कियां उस पर हंसती थीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तवायफ और जन्नत में जाए, यह तो नामुमकिन सी बात लगती है। वह कहती, अल्लाह बहुत माफ करने वाला मेहरबान है, मुझे यकीन है कि वह मुझे माफ कर देगा। और उसकी अचानक मौत से मैं पूरी तरह टूट के रह गई। और अब जब आपकी जुबानी यह सब सुना तो पता चला कि उसने जो कहा था सच था। अल्लाह ने शायद उसे बख्श दिया है। उसकी सारी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, तुम क्या जिंदगी से तंग हो, अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो? कहने लगी, हां, मैं इन गुनाहों से तौबा करना चाहती हूं। मैंने उससे कहा, मैं भी एक गुनहगार आदमी हूं, ज्यादा इबादत करने वाला नहीं हूं, कभी कोई नेकी नहीं की, अब मैं भी नेकी करना चाहता हूं। यह सोचकर कि शायद अल्लाह मुझे इस अमल के बदले जन्नत में जगह दे दे, और तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं, तुम्हें इस गुनाह की जिंदगी से निकालना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। फिर उसने मेरे बढ़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। मैं उसे लेकर वहां से आ गया, सीधा मस्जिद में गया। इमाम साहब के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो कहने लगे, बेटा, यह सब इतना आसान नहीं है। यह गांव के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें बार बार इस बात का एहसास दिलाएंगे, तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। मैंने उनसे कहा, यह सब छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊंगा, अपनी जिंदगी शुरू कर लूंगा, मगर मैं इस नेकी से पीछे रहने वाला नहीं हूं, जिस नेकी की तौफीक मुझे अल्लाह ने दी है। इमाम साहब ने हमारा निकाह पढ़ाया। घर आया तो मां चीखने चिल्लाने लगी, यह क्या किया तुमने? एक तवायफ से निकाह कर लिया। मैंने मां के मुंह पर हाथ रख दिया। तवायफ यह पहले थी, मां जो हो चुका वह उसका अतीत था। अब यह मेरी बीवी है, एक इज्जतदार औरत है। आज से यह लफ्ज अपनी जुबान पर मत लाना। मैं मां को लेकर वहां से बहुत दूर आ गया था, एक नई जगह पर आकर बस गया था। वहां आकर मेहनत मजदूरी करने लगा, कामकाज करने लगा। फिर एक जगह पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। वहां पर मेरी रात की ड्यूटी थी। अब मैं दिन को कोई और काम करता, रात को सिक्योरिटी गार्ड मेरी। दिन रात की मेहनत से अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत का फल दे दिया। मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा, अपना घर भी दे दिया, जरूरत की हर चीज भी, और मुझे औलाद के नाम से भी मालामाल कर दिया। उस दिन के बाद से मैंने अपनी मां की जुबान से कभी तवायफ का लफ्ज नहीं सुना था, बल्कि वह मेरी बीवी से बहुत प्यार से पेश आती थी। मेरी बीवी एक अच्छी औरत थी, जिसने न सिर्फ घर को संभाला बल्कि मेरे बच्चों की भी अच्छी तालीम और तरबियत दी। घर में रहती, घर के सारे काम करती, सारी बुराइयों से दूर रहती, और हर वक्त अल्लाह के जिक्र ओ अजकार में लगी रहती। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकता था, जिसने मुझे दुनिया और आखिरत की दौलत से माला माल कर दिया था।
प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह जिसे चाहे तौबा का तौफीक दे दें, लेकिन लोग अल्लाह के करीब जाते ही नहीं, तौबा के लिए हाथ उठाते ही नहीं, सोचते हैं आखिर उम्र आएगा तो सोचा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मौत किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए अगर आपको इस वाकया से सबक हासिल हुआ है तो आप खुद अमल करने के साथ साथ अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल होगा और वह लोग भी तौबा करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।